जहां परिस्थिति ऐसी आई कि सिंहासन मिलने जा रहा है और वनवास की घोषणा हो गई। जानकी ने साथ जाने की जिद की। लक्ष्मण गए, मैं साथ जाऊंगा, जाओ मां से पूछ के आओ। तो सुमित्रा ने कहा, जाना चाहते हो राम जानकी के संग? जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना, पहले ही दोनों को खिलाए बिना खाना मत। जाना चाहते हो राम जानकी के संग? जाओ तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, उनके ही पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। जाना चाहते हो राम जानकी के संग? जाओ। और देखो पुत्र, स्वप्न में भी कभी राम के लिए चित्त में बुरा विचार मत लाना। लखन ने कहा, मां स्वप्नों पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी का अंकुश नहीं होता। तुमने कहा मैं सपने में भी भैया भाभी के लिए बुरा विचार मन में ना लाऊं, तो मां तेरा लखन प्रतिज्ञा करता है, मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, स्वप्न आने का सवाल ही पैदा। एक भाई अपने भाई के लिए अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होता है, और एक भाई अपने भाई के लिए अपनी जननी को कोख और उसकी कोख को कोसता है। नंदीग्राम का साधु बनता है। गौ माता को जौ खिलाकर जब गाय गोबर करती, उसमें से जौ बीन कर खाते भरत। लोग पूछते, भरत क्या कर रहे हो? तो भरत कहते, कैकेयी की कोख से पैदा हुआ हूं ना, इसका प्रायश्चित कर रहा हूं। दशरथ जैसे पिता मिले, हंसों जैसा वंश मिला, पर हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं कैकेयी की कोख से पैदा। चारों भाइयों के बीच में अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल की तरह ठोकर खाता है। तुम कहती हो मेरे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तेरे बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उनके चित्त कलुषित किए जाते हैं। कोई मिलेगा ऐसा इतिहास? हाँ, हमने ये देखा है कि अपने भाई की गर्दन काट के पिता को उपहार में भेज दी। सत्ता के लिए हत्याएं करने के इतिहास संसार में कहीं ऐसी कथा नहीं मिलेगी कि अयोध्या के सिंहासन पर 14 साल लकड़ी की पादुकाओं ने 14 साल। मैं जब जजों से मिलती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी मां भाइयों के मुकदमों से कोर्ट की फाइलें भरी पड़ी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? चरण चरण छालों से भर गए भरत के। मैं पैदल चल के जाऊंगा राम को मनाने, प्रभु को मनाने। संतों ने कहा, भरत हम असत्य नहीं बोलते। प्रयागराज के संतों ने कहा, हमने जीवन भर तप किया, उस तप का फल हमें राम का दर्शन मिला, लेकिन राम के दर्शन का फल हमें भरत जी जैसे संत का दर्शन मिला। भरत हम तापसी हैं, तपसी हैं, चापलूसी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। फल का भी फल होता है, हमने आज जाना। चित्रकूट के पत्थर पसीज गए दो भाइयों का जब मिलन हुआ। बड़ी बड़ी देर की, और जब मिले तो देखकर संसार हैरान हो गया। लकड़ी की पादुका, ये पादुका वही है जब प्रभु का विवाह हुआ था तो मिथिला की देवियों ने मजाक किया था, भगवान की पादुकाएं कपड़े में लपेट के रख दी थी पीठिका पे, और कहा था, राम ये हमारी कुल देवी है, प्रणाम कर लो।
और भगवान तो सहज झुकने लगे। भरत जी ने देख लिया था तो जल्दी से पादुका उठा ली थी, छाती से लगा ली। पादुकाओं ने भरत से कहा था कि भरत, आज आपने हमारा सम्मान बचा लिया, आने वाले समय में हम आपके प्राण बचा लेंगी, आपका आश्रय बन जाएंगी। वो लकड़ी की पादुका नहीं, वो राम सिया को ही जैसे संग लेकर गए हों भरत जी। जानकी को अग्नि में स्थापित किया गया था और उस छाया का अपहरण रावण ने किया था। शबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान ने, और जटायु को पिता जैसा सम्मान दे के हाथों से अंत्येष्टि की थी। हनुमान जैसे सेवक मिले थे, सेतु बंद नील नल ने बांधा था, और रामेश्वरम की स्थापना के लिए रावण को ही आचार्य बना के बुलाया कि मतंग ऋषि के आश्रम के आगे तो पीछे विराध के भय से कोई था नहीं। शैव सब हैरान थे कि रामेश्वरम की स्थापना के लिए आचार्य रावण को तय कर रहे हैं राम। पुलस्त गोत्री लंकेश्वर शैव नैष्ठ की भक्ति शंकर की करने वाले, उन्हीं से कराना चाहिए। और कौन गए थे? जामवंत निमंत्रण देने। रावण ने कहा, जामवंत जी अगर मैं आपको बंदी बना लूं? तो जामवंत बोले कि लंकेश्वर, जब मैं चला तो लक्ष्मण जी अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर बैठे हुए हैं, अगर मैं निश्चित समय पे नहीं लौटा तो वो लंका को ध्वस्त कर देंगे। रावण ने कहा, राम को अपने दूत की रक्षा करनी आती है, मैं स्वीकार करता हूं इस निमंत्रण को। और जाके रावण ने जानकी से कहा, देवी वैदेही, तेरे पति राम ने मुझे अपना पुरोहित निश्चित किया है। शायद आर्यावर्त में मुझे पहली बार ये गौरव का अनुभव हो रहा है कि किसी ने मुझे अपना आचार्य बनाया। वैदेही ने हाथ जोड़ दिए कि राम जी का चुनाव सही ही है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो फिर जानकी, बिना पत्नी के शुभ कर्म संभव नहीं होगा, रथ पर बैठ जाइए और जब स्थापना हो जाएगी तो वापिस यहीं आ जाइएगा, वहां भी आप मेरी वंदनी होंगी। उसे तो पता ही नहीं था कि सेतु बंद चुका है। और जब रावण आए तो राम उठकर खड़े हुए, मैं दाशरथी राम अपने आचार्य को प्रणाम करता हूं। और रावण ने कहा, राम समर विजयी भव। और मुझे पता है क्योंकि समर के लिए तो रामेश्वर स्थापित किए जा रहे हैं, भारिया कहां है, उसके बिना कैसे होगा। राम हाथ जोड़ लिए, आप जानते हैं मेरी परिस्थिति, तो फिर अगर जजमान के पास सामग्री कम हो जाए और ना हो तो फिर इसकी व्यवस्था भी पुरोहित करते। जानकी बुलाई गई, वे नतमस्तका राम के वाम भाग में बैठी। फिर रामेश्वरम की स्थापना हुई। हनुमान जी अभी पिंडी लेने गए हुए थे, वो लौटे नहीं थे। मुहूर्त 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 तो बीता जा रहा है। तब बालू का बनाया था शिवलिंग और उसकी स्थापना हुई थी। जब स्थापना हो गई तो राम से लंकेश्वर ने दक्षिणा मांगी। राम, मेरी दक्षिणा कहाँ है? राम बोले, लंकेश्वर जानते हैं कि मैं अकिंचन, मैं अनिकेतन, मैं वनवासी, मेरे पास कोई द्रव्य नहीं। रावण ने कहा, राम, सोने की लंका में रहने वाले रावण को कोई द्रव्य तो नहीं चाहिए होगा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे वचन चाहिए कि जब समर शैया में मैं मृत्यु के मुख में जाऊंगा तब आप सम्मुख आकर मुझे दर्शन दीजिएगा, ये मुझे दक्षिणा चाहिए। कैसी अद्भुत कथा है। और कदाचित भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला ही भगवान का चिंतन नहीं करता। जिसको शत्रु का भाव होता है वो भी रात दिन शत्रु के चिंतन में निमग्न रहता है।